Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to start our new topic, that is reconciliation of financial and cost records. तो reconciliation का टॉपिक है जो हम लोग ने पहले भी किया रहेगा, क्योंकि वो टीवाई में मोस्टली रहता है reconciliation का टॉपिक। इसमें कैसे रहता है कि हम लोग को एक तो कॉस्ट का प्रॉफिट दिया रहता है या फिर फाइनेंस का प्रॉफिट दिया रहता है और उसका कंपैरिजन करने के लिए कुछ डिफरेंसेस दिए रहते हैं और उसके हेल्प से हम लोग को उसका रिकन्सिलेशन करना रहता है। तो इसमें कैसे रहता है, अगर कॉस्ट का प्रॉफिट दिया है तो डिफरेंसेस का यूज़ करके हम लोग को फाइनेंस का प्रॉफिट निकालना रहता है, और एल्स फाइनेंस का प्रॉफिट दिया हो तो डिफरेंसेस का यूज़ करके हम लोग को कॉस्ट का प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है। तो वही हम लोग को इधर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 1, द फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड loss account for the year ended 2017 and 18 of a company shows a net profit of 26,28,000। हम लोग को फाइनेंस का प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट दिया हुआ है 26,28,000। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कॉस्ट ऑडिट इट वॉज नोटिस दैट। तो सी हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, वर्क आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट इफ़ एनी कैरिड आउट। इसका मतलब हम लोग को फाइनेंस का प्रॉफिट दिया है, हम लोग को कॉस्ट का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। इधर हम लोग ने फॉर्मेट बनाया है। इसमें क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को स्टार्ट करना है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मतलब जनरली जो भी प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है वो प्रॉफिट हम लोग इधर लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ 26,80,000 फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया हुआ है। सो ये फाइनेंशियल प्रॉफिट में जो भी डिफरेंसेस है वो ऐड लेस करके फाइनली हम लोग का प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स आ जाएगा। सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक जो भी डिफरेंस दिया हुआ है वो रीड करेंगे और वो ऐड में जाएगा कि लेस में जाएगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग को जो भी दिया है डिफरेंस, दैट इज़ द कंपनी वॉज एंगेज इन ट्रेडिंग activity by purchasing goods of 4 lakh and selling it for 5 lakh after incurring the expenses of 25,000। इसका मतलब जो कंपनी है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो उन लोग ने क्या किया कि उन लोग ने सेल किया 5 लाख का और परचेस किया 4 लाख का। ये सब में एक्सपेंसेस हुआ 25,000 का, यानी कि हम लोग का ट्रेडिंग एक्सपेंस कैसे होता है वही करना है हम लोग को। सो हम लोग सेल्स माइनस परचेस का जो भी कॉस्ट है वो माइनस ये एक्सपेंसेस करेंगे तो हम लोग का जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसी को हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट बोलते हैं। सो सेल्स इज़ 5 लाख माइनस परचेस इज़ 4 लाख माइनस जो भी एक्सपेंस इनकर हुआ है वो 25,000। सो हम लोग का ट्रेडिंग प्रॉफिट यानी कि जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 75,000। सो अभी हम लोग को सोचना है कि ये ऐड में जाएगा कि लेस में जाएगा। तो इसमें कैसे होता है, हम लोग को थोड़ा लॉजिकली जाना होता है। सी जो भी ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारे कॉन्सेप्ट फाइनेंस में आते हैं, मतलब फाइनेंशियल प्रॉफिट के रिलेटेड है वो। तो अभी हम लोग को 75,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट है यानी कि फाइनेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो ये जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है इसमें वो है ना, फाइनेंस के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट तो रिकॉर्ड हुआ ही होगा। तो हम लोग को कंपैरिजन करना है। सी ग्रॉस प्रॉफिट फाइनेंस के रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हो चुका है, तो ग्रॉस प्रॉफिट की वजह से क्या होता है, हम लोग का जो भी नेट प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। तो फाइनेंस का जो भी प्रॉफिट है वो बढ़ गया है, और कॉस्टिंग के प्रॉफिट में ऐसा कुछ भी ट्रेडिंग प्रॉफिट ऐसा कुछ भी ऐड नहीं है। सो कॉस्टिंग के प्रॉफिट कम है। हम लोग को फाइनेंस का प्रॉफिट दिया है तो हम लोग को फाइनेंस के प्रॉफिट में एडलेस करके फाइनेंस का प्रॉफिट कॉस्ट के प्रॉफिट के लेवल तक लाना है। तो ऐसा लॉजिक हम लोग को यूज़ करना रहता है। ये जो 75,000 का ट्रेडिंग प्रॉफिट है दैट इज़ जीपी है, वो फाइनेंस के प्रॉफिट में है तो फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया है, कॉस्ट का प्रॉफिट कम है। सो हम लोग को अगर कॉस्ट तक पहुंचना है तो हम लोग को फाइनेंस में से वो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, तो हम लोग कॉस्ट तक पहुंच पाएंगे। इसका मतलब ये जो भी 75,000 है वो अमाउंट लेस में जाएगा, क्योंकि फाइनेंस का प्रॉफिट ट्रेडिंग प्रॉफिट की वजह से बढ़ गया है। तो बढ़ गया है तो हम लोग को कम करना पड़ेगा ताकि हम लोग कॉस्ट के लेवल में आ जाए। सो कम करना है यानी कि लेस में जाना है। सो लेस में हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट हम लोग का आया था 75,000, तो हम लोग ने लेस में लिखा 75,000।
यही लॉजिक से हम लोग बाकी के भी डिफरेंसेस देखेंगे। सी सम ओल्ड असेट्स सोल्ड ऑफ एट द एंड ऑफ फेचिंग अ प्रॉफिट 80,000। इसका मतलब कुछ ओल्ड असेट थे हमारे पास, तो हम लोग ने सेल किए तो हम लोग का प्रॉफिट आ गया 80,000। सो ये भी हम लोग का कैसे रहता है कि फाइनेंस में जो भी हम लोग असेट्स सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी होता है वो हम लोग का रिकॉर्ड हो जाता है। सो ये जो प्रॉफिट है 80,000 का वो फाइनेंस में तो रिकॉर्ड हो चुका है, तो फाइनेंस में प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया। सो फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया, नेट प्रॉफिट बढ़ गया, और कॉस्ट का प्रॉफिट तो नहीं बढ़ा, कॉस्ट का प्रॉफिट कम ही है। तो फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया है ये सेल ऑफ असेट की वजह से। तो हम लोग को कॉस्ट तक पहुंचना है, इसका मतलब हम लोग को कम करना पड़ेगा फाइनेंस का प्रॉफिट। सो हम लोग को माइनस में जाना है। अगर हम लोग लेस में अमाउंट लिखेंगे तो हम लोग कॉस्ट की लेवल तक आ जाएंगे। सो इसका लॉजिक है ये प्रॉफिट की वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो हम लोग को कम करना है, तो कम करने के लिए हम लोग लेस में जाएंगे। सो इधर आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। सो जो भी प्रॉफिट है 80,000 वो हम लोग लेस में लिखेंगे ताकि हम लोग कॉस्ट के प्रॉफिट के लेवल तक पहुंच जाएंगे। सो 80,000 आएगा लेस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ a major overhaul of machinery was carried out at a cost of 4 lakh and the next such overhaul will be done only after 4 years। इसका मतलब मशीनरी पे हम लोग ने खर्चा किया है 4 लाख का, और ऐसा जो भी खर्चा है वो नेक्स्ट 4 इयर्स के बाद हम लोग करेंगे। इसका मतलब ये जो भी 4 लाख का एक्सपेंस है वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंस है। ये हुआ क्या है, तो ये 4 लाख है ना, हम लोग ने P&L में चार्ज किया है। हम लोग ने ये 4 लाख का एक्सपेंस चार्ज करने की वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया है। सी कॉस्ट का प्रॉफिट है, ये फाइनेंस का प्रॉफिट है। फाइनेंस के प्रॉफिट में 4 लाख का एक्सपेंस चार्ज हुआ तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया। अभी कॉस्ट का प्रॉफिट ऊपर है, फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया है, नीचे गया है, क्योंकि 4 लाख का एक्सपेंस चार्ज हुआ है। तो 4 लाख का जो भी एक्सपेंस है वो 4 ईयर्स का है, तो इसमें कैसे हम लोग 4 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या होगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, मतलब 1 लाख आएगा 4 ईयर्स तक। तो इसमें जो भी फर्स्ट ईयर का 1 लाख है वो तो करंट ईयर रिलेटेड है, तो हम लोग वो चार्ज करेंगे ही प्रॉफिट को। उसके आगे के जो भी ईयर है 3 ईयर्स, उसका हम लोग इस ईयर में चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहते हैं वो ईयर बाय ईयर हम लोग को राइट ऑफ करना रहता है। तो 1 लाख चार्ज किया वो करेक्ट है, लेकिन जो भी नेक्स्ट 3 ईयर्स का 3 लाख है वो इधर चार्ज करना नहीं चाहिए था फाइनेंशियल प्रॉफिट को, लेकिन इन लोग ने किया है, तो हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे। तो सी ये कॉस्ट का प्रॉफिट था, ये फाइनेंस का प्रॉफिट था। अभी फाइनेंस का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि टोटल जो भी 3 लाख का एक्स्ट्रा एक्सपेंस है रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर्स वो चार्ज हो चुका है। सो 3 लाख के एक्सपेंस चार्ज एक्स्ट्रा करने की वजह से हम लोग का फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया है, नीचे गया है। तो अगर हम लोग को लेवल में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, वो 3 लाख फाइनेंस के प्रॉफिट में ऐड करेंगे ताकि हम कॉस्ट की प्रॉफिट के साथ लेवल में आ जाए। सो इसका मतलब है ये जो भी 3 लाख है वो हम लोग को ऐड करना है, क्योंकि क्या हुआ है 3 लाख की वजह से क्या हो गया, एक्सपेंस हम लोग ने ज़्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया, इसका मतलब हम लोग को प्रॉफिट को बढ़ाना चाहिए। सो बढ़ाना है तो हम लोग को ऐड में लिखना पड़ेगा। सो ये जो भी 3 लाख अमाउंट है वो ऐड में आ जाएगा। सी 3/4 ऑफ ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ मशीनरी। 3/4 क्यों लिया हम लोग ने, क्योंकि जो भी 1 लाख है वो रिलेटेड टू द करंट ईयर है, सो वो करेक्ट है। जो भी 3 लाख है दैट इज़ रिलेटेड टू द फ्यूचर ईयर्स, जो भी नेक्स्ट 3 ईयर्स है उससे रिलेटेड है, तो वो हम लोग इधर चार्ज नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग ने 3 लाख लिया है। सो इधर आएगा 3 लाख। अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, सी इंटरेस्ट वॉज रिसीव्ड अमाउंटेड टू 1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब हम लोग ने इंटरेस्ट रिसीव किया है 1,50,000 का। अभी कॉस्ट शीट तो आप लोग को पता है, उसमें इंटरेस्ट रिसीव और या फिर गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ऐसा कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं रहता है। सो ये जो भी इंटरेस्ट रिसीव है वो तो सिर्फ फाइनेंस में ही रिकॉर्ड हुआ होगा, कॉस्ट में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो फाइनेंस में क्या हुआ, ये इंटरेस्ट रिसीव 1,50,000 रिकॉर्ड करने की वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया। अभी कॉस्टिंग में तो ऐसा कुछ भी हम लोग इंटरेस्ट रिसीव्ड वो सब रिकॉर्ड नहीं करते, सो फाइनेंस में रिकॉर्ड किया है तो फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया है।
कॉस्ट का प्रॉफिट कम ही रह गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी फाइनेंस का प्रॉफिट है वो हम लोग कम करेंगे ताकि हम लोग कॉस्ट के साथ इक्वल हो जाए। सो इधर क्या हुआ है, 1,50,000 का रिकॉर्डिंग करने की वजह से वो तो इनकम है क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव बोला है। सो इनकम हम लोग ने रिकॉर्ड किया फाइनेंस के रिकॉर्ड्स में, तो इनकम रिकॉर्ड करने से क्या हुआ, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। तो प्रॉफिट ज़्यादा है तो हम लोग को कम करके लेना चाहिए, तो कम करना है, इसका मतलब हम लोग ये लेस में रिकॉर्ड करेंगे। सो लेस में इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन आउटसाइड इन्वेस्टमेंट विल बी 1,50,000। ओके, अभी नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूएशन फॉर फाइनेंशियल अकाउंट डज नॉट as a practice taken into account factory overhead. Factory overhead was 1,80,000 in opening WIP and 3,15,000 in closing WIP. इसका मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में जो भी वैल्यूएशन किया जाता है स्टॉक्स का, यानी कि अभी इधर WIP दिया हुआ है, दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। सो उसका वैल्यूएशन थोड़ा अलग मेथड से किया जाता है और कॉस्टिंग में अलग किया जाता है। तो इन लोग ने क्या बोला कि WIP का वैल्यूएशन फॉर फाइनेंशियल अकाउंट डज नॉट एज अ प्रैक्टिस, मतलब इसका मेथड अलग है, फाइनेंस का और कॉस्टिंग का अलग है। तो क्या बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड के बेसिस के ऊपर हम लोग WIP का वैल्यूएशन करते हैं। सो फैक्ट्री ओवरहेड ओपनिंग WIP में इंक्लूड है 1,85,000 और क्लोजिंग WIP में 3,15,000। तो वो फैक्ट्री ओवरहेड का हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को ये अमाउंट से मतलब है। तो ये क्लोजिंग WIP रिलेटेड अमाउंट है और ये ओपनिंग WIP रिलेटेड अमाउंट है। कभी भी ये एक बात आप लोग को ध्यान रखना है, कोई भी स्टॉक रहने दो, ओपनिंग रहता है ना, वो हम लोग को एज ए एक्सपेंस ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जो भी ओपनिंग स्टॉक रहता है वो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में अगर देखेंगे तो वो ट्रेडिंग अकाउंट रहने दो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस रहने दो, हम लोग डेबिट साइड में स्टॉक्स लिखते हैं, हमेशा डेबिट में ही स्टॉक आता है। ट्रेडिंग अकाउंट जब भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं, सो जो भी स्टॉक रहता है वो डेबिट में आता है, डेबिट में आता है, यानी कि वो एक्सपेंस एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हम लोग ने। और जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहता है वो हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया यानी कि हम लोग ने उसको इनकम ट्रीट किया। सो हमेशा याद रखना है, कौन सा भी स्टॉक रहने दो, चाहे वो आपका मटेरियल का स्टॉक होने दो, WIP का रहने दो या फिर फिनिश गुड्स का, ओपनिंग है तो एज ए एक्सपेंस ट्रीट करना है और क्लोजिंग है तो एज ए इनकम ट्रीट करना है। तो हम लोग को इसका डिफरेंस मिला है 3,15,000 माइनस 1,85,000। सो हम लोग का डिफरेंस आया 1,30,000। सो ये जो 1,30,000 है उसमें क्या है कि क्लोजिंग WIP ज़्यादा था ओपनिंग WIP से, इसका मतलब इनकम वाला साइड ज़्यादा था एक्सपेंस से, यानी कि ये जो भी 1,30,000 आया है वो इनकम शो कर रहा है क्योंकि वो क्लोजिंग WIP को रिप्रेजेंट करता है। सो ये 1,30,000 एज ए इनकम हम लोग को ट्रीट करना है, ठीक है। अभी इन लोग ने क्या बोला है कि WIP का वैल्यूएशन कॉस्ट की तरह नहीं है फाइनेंस में, इसका मतलब फाइनेंस में वो कंसिडर नहीं किया है ये वाला वैल्यूएशन। सो 1,30,000 हम लोग को अभी रिकॉर्ड करना है, तो कैसे करना है हम लोग को देखना है। 1,30,000 हम लोग ने इनकम ट्रीट किया, तो ये जो भी वैल्यूएशन है वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग किया, इसका मतलब 1,30,000 कॉस्ट में रिकॉर्ड है, 1,30,000 इज़ ए इनकम। सो कॉस्ट में 1,30,000 हम लोग ने रिकॉर्ड करने की वजह से क्या हो गया, वो तो इनकम था, सो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि 1,30,000 इनकम हम लोग ने उसमें रिकॉर्ड किया। लेकिन फाइनेंस में तो कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया है, क्लोजिंग WIP या फिर ओपनिंग WIP का अमाउंट। सो हम लोग का फाइनेंस का जो भी प्रॉफिट है वो कम है, कॉस्टिंग का हम लोग का प्रॉफिट बढ़ गया है क्योंकि 1,30,000 हम लोग ने एज ए इनकम रिकॉर्ड किया है। सो अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग फाइनेंस को ही कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट एज पर फाइनेंस दिया हुआ है। तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस को हम लोग को ऊपर लाना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा। सो ये अमाउंट आएगा ऐड में। सो इसका लॉजिक है कि फाइनेंस में 1,30,000 से इनकम कम रिकॉर्ड हो गया है क्योंकि ये स्टॉक का रिकॉर्डिंग फाइनेंस में नहीं हुआ है। सो 1,30,000 इनकम फाइनेंस में कम रिकॉर्ड हो गया है। अगर इनकम कम है तो प्रॉफिट भी कम रिकॉर्ड हुआ है, अगर प्रॉफिट कम है तो हम लोग को बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ाना है इसका मतलब ऐड में हम लोग को लिखना है। सो इसीलिए ये ऐड में आ जाएगा। सी डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ WIP
दैट इज़ 1,30,000। किधर से लाया हम लोग ने 1,30,000? क्लोजिंग वाला WIP दैट इज़ 3,15,000 माइनस ओपनिंग वाला WIP दैट इज़ 1,85,000। ये माइनस करने के बाद 1,30,000 आया। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी सिंपली हम लोग को ये स्टेटमेंट का फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों भी ऐड का जो भी अमाउंट है उसका टोटल निकाल के आउटर में लिखेंगे। दैट इज़ 3 लाख प्लस 1,30,000 दैट इज़ 4,30,000 हम लोग ने आउटर में लिखा। ओके, अभी 26,28,000 प्लस 4,30,000 हम लोग का कितना आता है वो हम लोग चेक करेंगे। दैट इज़ हम लोग का आया 30,58,000। सो 30,58,000। उसके बाद ये जो भी लेस वाला अमाउंट है उसका हम लोग टोटल फाइंड आउट करेंगे। सो 75,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 विल बी 3,05,000। सो 3,05,000 हम लोग इधर आउटर में लिखेंगे। अभी हम लोग को ये क्या है, लेस का टोटल है ना, लेस का। सो हम लोग इसको ब्रैकेट डालेंगे ताकि हम लोग फाइनल आंसर निकालते वक्त माइनस करेंगे। सो 30,58,000 माइनस 3,05,000। सो हम लोग का जो भी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड आ जाएगा इतना 27,53,000। सो 27,53,000 विल बी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।